तो आज की बुक समरी है फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड बाय पीटर हॉलिंस। ये बुक समरी आपको वो हुनर सिखाएगी जिससे आप अपने अधूरे काम को पूरा करना सीखेंगे। ये आपको सवाल करने से रोकेगी और एक्शन लेना सिखाएगी, जो कि किसी भी प्लानिंग का सबसे अहम हिस्सा होता है। कैसे ये समरी एक जादू की तरह आपके ऊपर काम करने वाली है, वो तब तक मालूम नहीं चलेगा जब तक आप इसे पूरा नहीं पढ़ लेते या पूरी तरह से नहीं सुन लेते। तो आइए फिर बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की बुक समरी की, फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड बाय पीटर हॉलिंस। आपने जो भी काम शुरू किया है उसे पूरा करना आपके लिए क्या मायने रखता है? यह सवाल आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? आपने जो काम शुरू किया है उसे पूरा करने का मतलब सिर्फ अपने इरादों को सच बनाना है। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों में शुरू करने की इच्छा तो होती है, लेकिन जैसे ही कोई रिजेक्शन या स्ट्रगल दिखता है तो वो भागने लगते हैं। आपने जो काम शुरू किया है उसे पूरा करने का मतलब है इसे खत्म करने का वादा करना, और जिस इरादे से इस काम को शुरू किया है उसे हासिल करना। इस कोशिश को तब तक जारी रखना है जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते और अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं कर लेते। तो आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, फॉलो अप करने का हुनर। एस्थर 7 साल से एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाली एक आम एम्प्लॉय थी। वो हमेशा अपने पेपर वर्क और डिमांडिंग बॉस से छुटकारा पाने का सपना देखती थी। वो अपना घर बनाने का, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का, मनपसंद काम करने का और अपने बच्चों की देखभाल करने का सपना देखती थी। हर रोज एस्थर के दिमाग में यही सब दौड़ता रहता, जो उसे रोजमर्रा के मुश्किल वक्त से गुजरने के लिए हिम्मत देता था। एक दिन सब कुछ बदल गया। एस्थर को बेकिंग बिजनेस शुरू करने की इच्छा हुई, क्योंकि यह हमेशा से उसका पैशन रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसके दोस्त और फैमिली उसके केक और कुकीज को पसंद करते थे। इस सोच ने एस्थर का हौसला बढ़ाया और इस तरह उसने बड़े जोश के साथ अपने ड्रीम बिजनेस को शुरू करने का प्लान बनाया। उसने ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टी ली, लेकिन जब उसकी छुट्टी शुरू हुई तो वो बेकिंग से ज्यादा आराम करने में वक्त गुजारने लगी। एस्थर ने सोचा कि ब्रेक आराम करने के लिए अच्छा मौका है। इस तरह उसकी आधी छुट्टी सोने में, टीवी और नेटफ्लिक्स देखने में और अपने बच्चों के साथ खेलने में बीत गई। आखिर में उसे अपना काम शुरू करने का ख्याल आया और हौसला भी आया। उसने अपने बिजनेस के लिए रिसर्च करना शुरू किया, लेकिन वो बीच बीच में दूसरे काम भी करती रही। उसने सोचा कि पहले ही प्लान करना और स्ट्रेटेजी बनाना उसके बिजनेस को कामयाब करने में मदद कर सकता है। यह सोचकर उसने प्लान बनाया। उसने अपने पड़ोसियों, दोस्तों और फैमिली पर भी रिसर्च की। एस्थर ने प्लान बनाया, रिसर्च किया, स्ट्रेटेजी बनाई और इसे तब तक जारी रखा जब तक उसके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर नहीं बन गई। अफसोस कि उसके दिमाग में जो भी सपने और प्लान बने उसे कभी भी हकीकत बनने का मौका नहीं मिला। इसके बारे में सोचते सोचते और प्लान बनाते बनाते एस्थर थक गई और डर गई थी। उसके हाथ पांव जम गए थे और हौसला खत्म हो गया था। उसमें बस डर और कंफ्यूजन बच गया था। वो सिर्फ बेकिंग करना चाहती थी, लेकिन टैक्स, लोन और पेपर वर्क के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर उसकी 2 हफ्ते की छुट्टी खत्म हो गई और उसने अपने जॉब को वापस ज्वाइन कर लिया। जो सपना उसने देखा था वो अब भी उसके दिमाग में दौड़ रहा था। एस्थर को अब लगने लगा था कि वो अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएगी और उसे हासिल करना नामुमकिन है। बिजनेस शुरू करने से पहले प्लान करना और स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी होता है। हालांकि फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन, एक्शन और जिद के बिना ये सब कभी भी सच नहीं हो सकता। इसलिए इस चैप्टर में आप फॉलो अप करने के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। इस कॉन्सेप्ट में वो 4 बातें हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी: फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन, एक्शन और जिद। आप जानेंगे कि ये सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं
और कैसे ये सब मिलकर आपके सपनों को सच बना सकते हैं। हम पहले इस कॉन्सेप्ट का सिर यानी कि फोकस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जो चाहते हैं उसकी क्लियर पिक्चर खींचने में फोकस आपकी हेल्प करता है। फोकस का मतलब है कि आपको अपनी एनर्जी को उस एक गोल पर फोकस करना है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। फॉलो अप करना सिर्फ कोशिश करना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि आपकी कोशिश को कहां रखना है। फोकस का मतलब है यह जानना कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। आइए एस्थर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वो अपने सपनों को हासिल करने पर अपना फोकस रखती तो उसका ध्यान न भटकता और वो ना इधर उधर के बारे में ज्यादा सोचती। इस तरह वो उन एक्टिविटीज को सही ढंग से कर पाती जो उसके सपने को हासिल करने के लिए जरूरी थी। इस कॉन्सेप्ट की रीढ़ यानी कि स्पाइन है सेल्फ डिसिप्लिन। हमारा स्पाइन हमारे सिर को सहारा देती है और उसे ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने में हेल्प करती है। लेकिन इस मामले में स्पाइन सिर्फ को सिर्फ एक तरफ यानी आपकी मंजिल की तरफ देखने के लिए मजबूर करती है। सेल्फ डिसिप्लिन से आपको किसी भी काम को पूरा करने के लिए लगातार कोशिश करते रहने की हिम्मत मिलती है। इससे आपको अपनी सोच को कंट्रोल करने में और ध्यान भटकने से बचाने में हेल्प मिलती है। साथ ही ये आपके दिमाग को फोकस रखने और सोचने की काबिलियत को बेहतर बनाती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है लगातार अपने आप को काम करने के लिए हौसला देना, तब भी जब आप में ऐसा करने की ताकत ना बची हो। यही फॉलो अप करने का एक जरूरी हिस्सा है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके रीढ़ की हड्डी की तरह ही है जो आपके सिर को सीधा रखती है ताकि ये गिरे नहीं और इसमें कोई गड़बड़ ना हो। अब बारी है हाथ और पैर की, जो कि है एक्शन। फॉलो अप करना सिर्फ फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन रखना नहीं है, बल्कि अपने इरादों को एक्शन में बदलना भी इसका जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब है कि आपके लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना जरूरी है। अगर आप हिलेंगे नहीं और सिर्फ पॉइंट ए पर ही रुके रहेंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट का एक ही पार्ट ऐसा है जो आपको आंखों से दिखाई देता है, और वो है एक्शन। इसे हम देख सकते हैं और नाप भी सकते हैं। एक्शन लेना आपके प्लान का एक जरूरी हिस्सा है, जिसके बगैर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसके बिना कोई भी आइडिया, इरादे और प्लानिंग पूरी नहीं हो पाती। एक्शन न हो तो इन सब का कोई वजूद नहीं बचता है। चौथा और आखिरी हिस्सा है इसका दिल, जो कि है जिद यानी कि परसिस्टेंस। यहां जिद का मतलब है अपनी मंजिल को अपनी नजरों के सामने टिकाए रखना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर आपका साथ देते हैं या नहीं। अपने गोल को जिंदा रखने के लिए आपकी खुद की जिद ही काफी है। इससे आपको सभी चैलेंजेस और मुश्किलों को झेलने की ताकत मिलती है। कहते हैं कि एक कामयाब सफर की शुरुआत के लिए आपको बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि आगे के कदम भी बहुत जरूरी होते हैं। कामयाब होने के लिए सिर्फ शुरुआत करना ही काफी नहीं, आपको इसे फॉलो अप भी करना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है एक मैनिफेस्टो बनाइए। इस सफर को यूं मानिए जैसे आप अपनी कार में किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए। आप वहां भले ही कभी नहीं गए हों, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पहुंचने का आपने सपना देखा है। आप नहीं जानते कि वहां कैसे पहुंचना है, इसलिए आपने गाइड के लिए एक मैप का इस्तेमाल किया, जिससे आपको डायरेक्शन मिले कि किस ओर जाना है। ऐसे सफर पर कायम रहना काफी मुश्किल होता है, खासकर तब जब आपके रास्ते में तकलीफें आती हैं। आपको यह तय करना है कि क्या आप इस सफर को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर हार मानना चाहते हैं। अगर आप बिना मैप या गाइड के अपनी कार चलाते हैं तो आप अलग अलग रास्तों को देखकर भटक सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक मैप होगा
तो आप डायरेक्शन को फॉलो करने पर अपना फोकस रख पाएंगे और आपका ध्यान नहीं भटकेगा। ठीक इसी तरह मैनिफेस्टो एक मैप जैसा ही होता है। आपको जहां पहुंचना है वहां के लिए आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल्स डिसीजन मेकिंग को आसान और सीधा बना देते हैं। आइए हम कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जानते हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं, जो आपको शुरू किए हुए काम को खत्म करने में हेल्प करेंगे। रूल नंबर 1, एक दिन में 3 काम करने की लिमिट रखिए। 3 काम मैक्सिमम होने चाहिए। आप इससे कम तो कर सकते हैं लेकिन ज्यादा कभी नहीं। रोज 3 सबसे जरूरी कामों को पूरा करने पर फोकस कीजिए। हम अपने शुरू किए हुए कामों का फॉलोअप नहीं ले पाते क्योंकि हम खुद पर बहुत सी चीजों को एक साथ थोप देते हैं और हम उनके बोझ के तले दब जाते हैं। इसलिए आपको समझदारी से काम लेना होगा और रोज ज्यादा से ज्यादा 3 कामों को पूरा करने में अपना फोकस रखना होगा। रूल नंबर 2, बाउंड्री खींचना और जरूरतों को समझना। इस बार आप अपने लिए असली रूल बनाएंगे। ये रूल आपको आपकी हदें तय करने और जरूरतों को पूरा करने में हेल्प करेगी। हदें या लिमिट तय करने का एक एग्जाम्पल है कि 3 घंटे अपने फोन को चेक नहीं करना या 1 महीने तक जंक फूड नहीं खाना। जरूरत पूरी करने का एक एग्जाम्पल है हर सुबह खुद के लिए चाय बनाना या काम पर जाने से पहले मेडिटेशन करना। रूल नंबर 3 है अपने इरादों को पक्का करना। यह खास तौर पर तब हेल्प करता है जब आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं और आपको यह याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि आपने अपना सफर शुरू क्यों किया था। खुद को अपनी मंजिल के बारे में याद दिलाते रहिए और यह भी कि आप क्यों इसे हासिल करना चाहते हैं। आप इन 3 बातों को दोहराकर अपने रूल को अपनी आदत बना सकते हैं। ये 3 लाइन्स हैं, मैं करूंगा, मैं चाहता हूं और मैं ये नहीं करूंगा। रूल नंबर 4 है आइंदा से अपने फैसलों के बारे में सोचना कि उनका अब से 10 मिनट, 10 घंटे और 10 दिनों में क्या असर होगा। यह रूल आपको यह बताएगा कि आपके एक्शन के फ्यूचर में क्या मायने होंगे, उनका क्या असर होगा। यह आपको हड़बड़ी में फैसले लेने से बचाएगा और अपने काम के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के असर के बारे में भी याद दिलाता रहेगा। रूल नंबर 5 यह चाहता है कि आप अपने किसी भी काम पर 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाइए। यह ज्यादा प्रोडक्टिव बनने का आसान और असरदार तरीका है। मान लीजिए कि आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं और आपको अचानक नेटफ्लिक्स पर देखने का कुछ मन हो रहा है। ऐसे में आपको अपने डेस्क छोड़ने से पहले 10 मिनट तक रुककर अपना काम करना चाहिए। इससे बहुत मुमकिन है कि आप जो कर रहे हैं उसमें अब आप इतने डूब जाएं कि आपको फिल्म देखना याद ही ना आए। इन रूल्स को अपनाकर आप अपनी लाइफ को आसान बनाइए और सेल्फ डिसिप्लिन लाकर अपने शुरू किए हुए काम को पूरा कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है फॉलो अप माइंडसेट। ऑनेस्टली कहें तो किसी भी काम को फॉलो अप करना मुश्किल होता है। इसके लिए 100% एनर्जी और कोशिश चाहिए, खासकर जब आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि हमें इन मुश्किलों को दूर भगाने में हेल्प करने के लिए वैसा ही माइंडसेट बनाना होगा। माइंडसेट यानी किसी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया। जेरोल्ड के बारे में जानते हैं? जेरोल्ड एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है जिसने स्टीव जॉब्स की तरह कामयाब होने का सपना देखा था। उसे पता था कि सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है और वो यह भी जानता था कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। इसलिए जेरोल्ड ने एक्शन लेने का फैसला किया और बिजनेस की दुनिया में अपना सफर शुरू किया। हालांकि उसके हौसले बुलंद थे, लेकिन उसने अपना बिजनेस डर और चिंता में शुरू किया था। एग्जाम्पल के लिए उसे अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना था, लेकिन उसे पैसा डूब जाने का और नाकाम होने का डर सताता था। न ही वो बिजनेस के लिए पैसे बचाना चाहता था।
उसे लग्जरी और आराम की जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता था और उसे लगता था कि बिना इनके उसे तकलीफ होगी। ऐसे माइंडसेट की वजह से जेरोल्ड तबाह हो गया था। अपने सपने को हासिल करने के लिए एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय उसे अपने हालातों से नफरत होने लगी थी। वो ऐसा इसलिए करता था ताकि उसे अपने हालातों से थोड़ी देर के लिए राहत मिले। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक एडवाइस है। अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, एक बिजनेस, एक प्रोडक्ट या करियर, तो आपको हमेशा कुछ न कुछ छोड़ने यानी कि सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहना होगा। जेरोल्ड की माइंडसेट नेगेटिव थी और ऐसे माइंडसेट से हमें दूर भागना चाहिए। वो नाकाम रहा क्योंकि मुश्किलों का सामना करने का उसका नजरिया गलत था। इसलिए अब हम उन माइंडसेट के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनी लाइफ में आपको अपनाना चाहिए। माइंडसेट नंबर 1, इट्स वर्थ इट। हम आसानी से हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं। इसका मेन रीजन यह है कि हमें अपने एक्शन का रिजल्ट फौरन नहीं दिखता है। भले ही यह बात सच है कि हम अपनी कोशिशों को रंग लाते हुए अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी आप एक बार में एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप धीरे धीरे प्रोग्रेस तो कर रहे हैं। इसलिए अपने काम को करने के लिए और ज्यादा मोटिवेशन के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि आज हम जो छोटा सा काम करते हैं वो आगे जाकर हमें कैसे फायदा पहुंचा सकता है। बॉस बनने की सोच में वो इतना मशगूल हो गया कि उसने लीड जनरेट करने का, ईमेल के जवाब देने का, क्लाइंट्स को संभालने और भी बहुत कुछ के बारे में सोचा ही नहीं था। इस फील्ड में नए होने के बावजूद नेड ने शुरुआत में कामयाबी से अपना बिजनेस चलाया। वो हमेशा जल्दी उठता, अपने काम को सही ढंग से पूरा करता और बाकी के घंटे अपने बिजनेस पर काम करता। उसके पास खाली वक्त नहीं बचता था क्योंकि उसने खुद को काम में डुबो दिया था। वो देर रात तक काम करने के लिए भी रुक जाता था। हालांकि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नेड अब उसी जुनून और मस्ती से काम नहीं करता था। वो बस नाराज कस्टमर्स की वजह से काम करता था। उसका ऑफिस बिखरा हुआ रहता था, यहां तक कि किसी फाइल को ढूंढने में 15 मिनट लग जाते थे। नेड खुद भी भयानक दिखने लगा था। वो एक भूत की तरह बन गया था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए थे, उसका वेट कम हो गया था और उसका चेहरा पहले जैसा नहीं दिखता था। कुछ वक्त बाद नेड को एहसास हुआ कि वो कस्टमर्स और पैसे दोनों ही खो रहा है। रिव्यूज भी बुरे आने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि उसका फर्म तबाह हो रहा है। इस कहानी का इरादा आपको अपनी रोजमर्रा की लाइफ को सही ढंग से न जीने के बुरे असर को दिखाना है। ऐसा तब होता है जब आप खुद को अपनी हद से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करते हैं। रोज के कामों के लिए एक सिस्टम बनाना आपकी कामयाबी को तब भी बनाए रखता है जब आप थके हुए होते हैं। बिजनेस में हर रोज एक जैसा ही काम हो ये जरूरी नहीं। ऐसे भी दिन होते हैं जब काम बहुत ज्यादा होता है और कुछ दिन ऐसे भी गुजरते हैं जब काम हल्का फुल्का रहता है। ठीक वैसे ही हमारी एनर्जी और विल पावर भी हर दिन एक जैसी नहीं रह पाती। कई बार आपके आसपास के लोग आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे और आपको कामयाब होने से रोकेंगे। अगर आपकी विल पावर कम है तो हो सकता है कि आपके पास उन्हें भगाने तक की ताकत ना हो। आइए कुछ प्रैक्टिकल सिस्टम्स के बारे में जानते हैं जिन्हें आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए अपने रोजमर्रा की लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 है स्कोर बोर्ड रखना। इस सिस्टम का काम है आपको मोटिवेट करना, जिसके लिए आपको यह सोचना शुरू करना होगा कि आपको जीत सकते हैं। आप अपने लिए एक रिवॉर्ड और पॉइंट सिस्टम बना सकते हैं। इस तरह आप काम करने के लिए मोटिवेट होंगे क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऑफ कोर्स आपको अपनी स्कोरिंग को सही रखना होगा। नंबर 2 है टाइम मैनेजमेंट, जो आपकी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी सिस्टम्स में से एक है। किसी काम पर कितना टाइम लगाना चाहिए ये आपको पता हो तो आपको अपने गोल्स को एफिशिएंटली हासिल करने में मदद होती है।
टाइम मैनेजमेंट से आप किसी भी काम को डेडलाइन से पहले पूरा कर सकते हैं। इससे आपको अपने पूरे दिन की झलक मिलती है और आपकी प्रायोरिटीज दिखती हैं। टाइम मैनेजमेंट से आप जरूरी काम के बीच गैर जरूरी काम नहीं करते, क्योंकि आपने पहले ही टाइम कमिट किया हुआ है। इससे आपको पर्सनल वक्त निकालने में भी मदद मिलती है, जैसे कि खाना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना या नींद लेना। जब भी जरूरत पड़े अपने टाइम टेबल को एडजस्ट करते रहिए। पूरे हफ्ते के लिए अपने काम और गोल को इवैल्यूएट कीजिए और तय कीजिए कि आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। अपने शेड्यूल को ऐसे रखिए जिसे आप पूरा कर पाएं। अपने ध्यान को भटकने मत दीजिए और मल्टीटास्किंग करने से बचिए। नंबर 3 है अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंट्रोल करना। यह सिस्टम सिर्फ पैसों की वैल्यू से जुड़ा हुआ नहीं है। आप जो कुछ भी करते हैं उन सभी में ट्रांजैक्शन होता है। यह आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हो सकता है, या फिर अपने बिजनेस को शुरू करने में आपको ही इमोशनल इनस्टेबिलिटी भी हो सकती है। आपको पता नहीं होता कि आपका बिजनेस कामयाब होगा कि नहीं। ये सिस्टम आपको इन सभी कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है ताकि आपका फायदा हो। यह आपको फालतू काम करने से रोकता है। आप अपने अनप्रोडक्टिव कॉस्ट को भी बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए आपको उन चीजों को दूर करना होगा जो आपका ध्यान भटकाती हैं। उन चीजों को आपको ऐसी जगह रखना होगा जहां आप आसानी से ना पहुंच सके। एग्जाम्पल के लिए, काम के दौरान अपने फोन को दूसरे कमरे में या ऊपर रखकर उससे छुटकारा पाइए। इस तरह आपके लिए फोन उठाना आसान नहीं होगा, जिससे आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। अपने डेली लाइफ में सिस्टम बनाने से प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन बढ़ाना आसान हो जाता है। इससे आप अपने एक्शन को रूटीन में ला सकते हैं। इससे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं और सिर्फ जरूरी काम पर अपना फोकस रख सकते हैं। डेली सिस्टम को अपनाइए ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और इसी के साथ हम पहुंच गए उस मोड़ पर जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। ये समरी बिना प्लान वाली लाइफ, कंफ्यूज्ड माइंड और बिना सोचे समझे लिए गए एक्शंस को खत्म करेगी। इस समरी से आप अपनी लाइफ को असरदार और प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ पाएंगे। किसी भी सफर को शुरू करना ही काफी नहीं है। आपने जाना कि फॉलो अप करना भी बहुत जरूरी है। फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन, एक्शन और जिद के साथ आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। मुश्किल दौर से गुजरने के दौरान हार मानने और फॉलो अप करने के बीच में चूज करने का फैसला लेना आपके कंधों पर होता है। इस समरी में आपने 5 रूल सीखे जो आपको मुश्किलों से जूझने के लिए तैयार करते हैं। आपकी लाइफ को कामयाब करने में माइंडसेट का बड़ा रोल होता है। बिना सही माइंडसेट के आपकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। आपने अलग अलग 5 माइंडसेट के बारे में सीखा, जो कि हैं इट्स वर्थ इट, तकलीफ में भी कंफर्टेबल बने रहना, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना और स्ट्रेस से बचना। आखिर में आपने सिस्टम के बारे में जाना। आपने 3 बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम को अपनी लाइफ में शामिल करने के बारे में सीखा, और वो सिस्टम है स्कोर बोर्ड रखना, टाइम मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंट्रोल करना। अगर आप उस नॉवल को पढ़ना चाहते हैं, अपने पैशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं और उसके लिए किसी साइन का इंतजार कर रहे हैं, तो वो साइन ये समरी है। आप में बदलने की इच्छा होनी चाहिए। आपने जो शुरू किया था उसे आप फॉलो अप करके पूरा कर सकते हैं। आपको कामयाब होने के लिए बहुत से पैसों की जरूरत नहीं है, नहीं आपको बहुत वक्त की जरूरत है। आपको सिर्फ कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन की जरूरत है। आप जैसी चाहें वैसी जिंदगी जी सकते हैं। खुद को रोकिए मत, अपनी लाइफ को मनचाहे तरीके से जिएं और एंजॉय करें। जबरदस्त मोटिवेट करती और सही